हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। कुछ और नए कॉन्सेप्ट। हम पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। इसमें जो होगा वो जो हमारी पहली इक्वेशन जो हमने पहले सॉल्व किए थे उससे थोड़ा सा हटके होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसे प्लीज ध्यान से समझना। इसमें इन्होंने कहा है जो हमारी इक्वेशन है वो सॉल्वेबल होगी वाई के लिए, ठीक है। Suppose the given differential equation is solvable for y, then it can be put in the form। अगर इक्वेशन y के लिए सॉल्वेबल होगी तो वो इस फॉर्म में लिखी होगी y is equal to f x p, ठीक है। देन हमें करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे अपनी इक्वेशन 1 का, हमें क्या मिलेगा dy over dx। हम उस dy over dx को क्या लिख सकते हैं p, वो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, उसे p लिख सकते हैं। और इसे सोल्व करने के बाद आएगा हमारी ये टर्म आ जाएगी। देन विच इज इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू वेरिएबल x एंड p। सपोज इट इज पॉसिबल टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, लेट इट सॉल्व। इसमें जो है हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x और एक p। तो मान लो ये जो है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे इसे इक्वेशन को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो उससे ये जो हमारा c है ये आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। देन हमें हमारे पास ये जो इक्वेशन है उससे हम इन्हें अलग अलग करके इन्हें कर देंगे इक्वेशन 1 में पुट। मैं बताऊँ सच्ची, मुझे पता है अभी आप लोगों को समझ बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में नहीं आते, क्योंकि ना तो अभी आपने क्वेश्चन किया है ना कुछ किया है। ये चीज़ें आएंगी आपके क्वेश्चन से। सर ये आपको इसलिए लिखा जाए कि जब आप क्वेश्चन कर लें और जब आपको लगे कि प्रैक्टिस का वक्त है, तब आप एक बार इस पेज को देखें और आपको लगे कि भाई हाँ हमने ये किया था, ऐसे ऐसे करना है, तो ये उसके लिए तो आप इसे नोट कर लेना। ये सिर्फ एक बेसिक आपको इंट्रो दे देगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे होगा। अब मैं बता रही हूँ आपको, इसे छोड़ो कैसे होगा, अभी आगे थोड़ा सा ऑब्जर्व, बट मैं एक बार बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँ आपको। एक इक्वेशन गिवन होगी y इज इक्वल टू, या फिर y अलग हो, आपको y से लेके आना हो, इज इक्वल टू y करना पड़े। आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपको y इज इक्वल टू इक्वेशन दी होगी, ठीक है। उसमें आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy ओवर dx, उसे हम लिख देंगे p dy ओवर dx, तो डिनोट कर देंगे। देन जो अंदर p होगा इक्वल टू में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आ जाएगा हमारा dp ओवर dx आ जाएगा। उसे सॉल्व करने के बाद हम इक्वेशन को करेंगे इक्वल टू 0 पुट, ठीक है। उससे हमारी आ जाएंगी या तो एक आएगी या दो आएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। उससे या तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, या फिर p की वैल्यू मिलेगी, या फिर x की वैल्यू मिलेगी। उससे जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे हमें पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो y के इक्वल जो होगी वो आ जाएगी, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। बेसिकली यही करना है। अभी मुझे पता है कंफ्यूजन होगा, पहले आप इसे नोट कर लो, क्वेश्चन में अच्छे समझ आ जाएगा। डन, इससे आगे का फिर मैं कराऊंगी। मैंने क्या कहा था, फिर आप करेंगे इक्वेशन में पुट, ये उसके आगे का पार्ट है, तो आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। फिर आप करेंगे जो हमारी इक्वेशन है जिसमें पुट करनी पड़ेगी वैल्यू। देखो इसमें भी लिखा है if it is not easily predictable to eliminate p between first and second। जो हम वैल्यू पुट करेंगे p की, उससे हमारा p एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। may solve first and second to get x and y in term of p and c in the form। इस फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो which give us the required solution of first in the form of parametric equation in the parametric being p, ठीक है। मेनली क्या है, फर्स्टली आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जैसे आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर आपको 0 के इक्वल पुट करके हमारे दो इक्वेशन आ जाएंगी। उससे मैं आपको p की वैल्यू या y की या c की x की, जो आपको p x या c जिसकी वैल्यू निकाले उससे आपकी आ जाएगी। देन उस वैल्यू को निकाल के आपको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। तो जो आपको उससे आंसर आएगा पुट करने का, वो हमारा फाइनल आंसर हो। a की वैल्यू पुट करनी है तो p की करेंगे एक बार, p की अगर आपको ज़्यादा लंबा करना है, अगर नंबर के ऊपर बात है, अगर y की नहीं होगी इसमें होगी x की, तो x की भी पुट कर देंगे, तो ये दो आंसर हो जाएंगे। वो आपकी चॉइस है, तो आप इसे नोट कर लो। डन डन, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका पहला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 6 हम पहला करेंगे, तो आपको उससे बेसिक समझ आ जाएगा कि भाई अभी तक मैंने क्या बताया। मुझे पता है समझ आया नहीं होगा, क्योंकि भाई नहीं आता समझ, मैं जानती हूँ।
कोई ऐसे नहीं आएगा बिना क्वेश्चन के, समझ नहीं आ। एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं हम, जो है हमारा y प्लस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स की पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन गिवन है। अब मैंने आपको क्या कहा था, फर्स्टली हमें इसे क्या करना होगा, इसमें हमें y की इक्वलिटी इक्वेशन बनानी होगी। इस पी एक्स को हम इधर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स की पावर 4। देन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे dy ओवर dx। अब क्या करेंगे, जब x का करेंगे तो माइनस p आ जाएगा सिंपल। देन जब हम p का करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस x dp ओवर dx आ जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे x का 4x क्यूब p स्क्वायर, देन प्लस 2p x की पावर 4 dp ओवर dx। ये आ रहा है हमारा, आ रहा है नहीं बताओ, आ रहा है नहीं, यही आ रहा है ना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, मैंने क्या कहा dy ओवर dx को क्या लिख सकते हैं, p, ये लिख देंगे हम p। अब इसमें से हम ये जो हमारी जो दो वेरिएबल है इनमें से हम dy ओवर dx कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस p प्लस 4x क्यूब p स्क्वायर, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे प्लस dp ओवर dx आ जाएगा। चाहे तो x भी ले लो, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे आ जाएगा 2p x की पावर 4 माइनस x, ये आ जाएगा आपका, आएगा नहीं का। अगर आप चाहो तो x भी कॉमन ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। चलो मैं x भी लेके दिखा देती हूँ, वो आपकी मर्जी, आप लेना चाहते हो या नहीं। स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसे 0 के इक्वल रखना। 0 के इक्वल हम एक और तरीका रख सकते हैं, अगर हम इसको इधर ले उठा के, p को इधर उठा के लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2p हो जाएगा। यहाँ पे 0 इज इक्वल टू इस p को हम लेगा इधर, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2p प्लस 4x क्यूब p स्क्वायर प्लस x dp ओवर dx 2p x स्क्वायर माइनस 1, ये आ रहा है हमारा। अब हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 0 इज इक्वल टू हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे 2p, कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि उसके जैसी इक्वेशन बन जाएगी। अगर हमने 2p निकाला, यहाँ पे आ जाएगा 2p एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x dp ओवर dx 2p एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ रहा है हमारा। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2p एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन 2p प्लस x dp ओवर dx इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। इससे हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक तो ये हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी, ये हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी नहीं। तो भैया पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे बताऊंगी। डन अब हमें इसमें से दो इक्वेशन मिलेगी। हमारी पहली इक्वेशन नंबर 1 वो थी जो हमने y के इक्वल निकाल के, मैंने लिखा नहीं है, मैं भूल गई थी यहाँ पे। तो एक इक्वेशन हो जाएगी हमारी ये 2p प्लस x dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। एक ये भी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 2p एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू या फिर p की वैल्यू कोई आ सकती है, यहाँ से हमारी p की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 इधर चला जाएगा, 1 अपॉन 2x स्क्वायर, ये हमारी p की वैल्यू आ गई, यहाँ से आ गई। अब ये जो हमारी टर्म है, डेट करो, अब हम क्या इस वाली टर्म को सॉल्व कर सकते हैं अपना। यहाँ पे 2p प्लस x dp ओवर dx इज इक्वल टू 0। क्या हम इस टर्म को इधर उठा के लेके जा सकते हैं? यहाँ पे हो जाएगा 2p इज इक्वल टू माइनस x dp ओवर dx हो जाएगा। अब इस 2p को तो उठा के ले आओ इधर, और इस dx और x को ले जाओ उधर, ठीक है। वो चॉइस आपकी, आप माइनस को किधर रखना चाहेंगे, ठीक है। आप बताओ किधर रखना चाहोगे।
माइनस को किधर भी रख लो, कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर देती हूँ नेक्स्ट स्टेप, ये वाला जो x नीचे आ जाएगा 2/x dx इज इक्वल टू -1/p dp। ये आ रहा है हमारा, आ रहा है नहीं, चाहो तो आप इधर रख लो, इधर रख लो, आपकी चॉइस है, मैं इधर ही रखती हूँ। देन हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, -2 बाहर आ गया, 1/x dx इज इक्वल टू 1/p dp। क्या आ जाएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे, -2 log x इज इक्वल टू log p प्लस log c। ये आ रहा है हमारा। अब यहाँ से x की पावर -2 आ जाएगा और ये हो जाएगा p x और c, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ से क्या हम किस चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं बताओ, यहाँ से x की निकाले या फिर p की निकाले, बताओ, किसी भी एक चीज़ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं। वैसे अगर आप ऐसे करते कि ये जो माइनस है, आप ना माइनस भी तो ऑलरेडी है यहाँ पे, अगर आप इस माइनस को दूसरी तरफ लिख देते तो भी कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं। आप चाहते तो इसे ऐसे कर सकते थे, ये भी एकदम करेक्ट है। बट यहाँ पे जो है ये स्क्वायर वाला आ रहा है, स्क्वायर वाला भी ठीक है, मैं गलत नहीं कह रही, बट आप इसमें एक दो चीज़ें और कर सकते थे। या तो आप इसे, ये भी एकदम करेक्ट है, या और में करके इसे ऐसे कर देते, ये जो log c है -2 log x प्लस log c इज इक्वल टू log p, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ से क्या आ जाएगा, log c इज इक्वल टू log p प्लस 2 log x। यहाँ से आ जाएगा c इज इक्वल टू p x स्क्वायर। यहाँ से हमारी p की वैल्यू आ जाएगी c/x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगी c/x स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगी x, p की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से c तो नीचे रहेगा 1/cx स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का फर्क कोई पड़ना नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, वो आपकी चॉइस, आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, आप इससे करना चाहो इससे कर लो, इससे करना चाहो इससे कर लो, ठीक है। तो मैं कोई सा एक रफ कर रही हूँ तो मैं सोचूं ये वाला रफ कर दूं क्योंकि वो सिंपल सा है, ठीक है। इस वाले पार्ट को अच्छे से करके लिख लेंगे। अब अगर हम इसे ऐसे लिखें, log x प्लस log c इज इक्वल टू log p, देन ये हो जाएगा हमारा log p प्लस 2 log x इज इक्वल टू log c। यहाँ पे हो जाएगा px स्क्वायर इज इक्वल टू c, p इज इक्वल टू c/x स्क्वायर। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में कर सकते हैं नहीं, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, इक्वेशन नंबर 1 थी जिसे हमने y के इक्वल में पुट करा था, वो y इज इक्वल टू -px एंड देन प्लस p स्क्वायर x की पावर 4। आप इसे नोट कर लो, फिर हम वो लिखेंगे। देन पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू -px प्लस p स्क्वायर x की पावर, ये हमारी थी पहली इक्वेशन, थी नहीं थी बताओ, यही थी ना। अब हमारे पास p की वैल्यू है, हमने एक और ऊपर वैल्यू निकाली थी वैसे तो, बट वो भी p की थी, कोई सी भी कर दो। अगर आप इससे रख के आंसर निकालते हो वो भी ठीक है, उससे रख के निकालते हो वो भी ठीक है, दोनों निकाल दोगे वो भी ठीक है, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, हम इसे p की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली -c/x स्क्वायर इंटू x, इस x से ये x कैंसिल, प्लस ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन x की पावर 4, इससे ये कैंसिल हो गया। हुआ नहीं हुआ बताओ, हुआ नहीं हुआ, हो गया। अब इसका ऐसे हम ले सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x y इज इक्वल टू c स्क्वायर x माइनस c, ये हो जाएगा आपका एक आंसर। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, एक आंसर ये हो जाएगा। हमारे पास एक और इक्वेशन थी जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, क्या थी वो बताओ, क्या थी वो हमारी इक्वेशन, वो थी हमारी 1/2 x क्यूब,
की नहीं थी, हमने एक और निकाली थी p इज इक्वल टू 1/2 एक्स क्यूब निकाली थी, वो हमने स्टार्टिंग में, उसे भी पुट कर देंगे। आपका ये भी एक आंसर ही है, मैं पहले ही बता दूं, ये भी आपका आंसर ही है, ये आंसर है आपका। अब अगर आप, ये भी p की वैल्यू थी, हमने इसमें p की वैल्यू पुट करी, दोनों ठीक है बनेगा, दोनों ही आंसर ठीक है इसमें आपके। अब अगर ये पुट करें y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स की पावर 4, अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स क्यूब एक्स प्लस 1/4 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 4, इससे कैंसिल, इससे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा नहीं आएगा बताओ, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। अब अगर हम इसका एडिशन करें तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा नहीं, और वो भी माइनस का। तो ये आपके दोनों इसके आंसर हैं। ये दो अलग अलग इक्वेशन से आए। सबसे पहली बात, दो अलग अलग इक्वेशन को पुट करने से आए, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, चाहते यहाँ तक कर दो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। डन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 2px माइनस p स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2px माइनस p स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें ऑलरेडी आपको डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है, ये आपका होमवर्क है, मैं पहले ही बताऊँ, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होगा तो मैं कराऊंगी। फर्स्टली आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे देन डिफरेंशिएट करेगा तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। dy ओवर dx को p पुट करना होगा। अब आपको जो dy ओवर dx की टर्म है उन्हें अलग कर दो, और जो अलग है सिंपल, जिनमें dy ओवर dx नहीं है उन्हें अलग कर दो जो p की टर्म्स है। फिर आपको उसके हिसाब से आगे करना है, जो आपका बनेगा उसे आप बनाना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके से, मैं इसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रही, जो मैंने आज एक क्वेश्चन कराया उसे ही अच्छे से रिवाइज करना कि भाई ये कॉन्सेप्ट हटके है, मैंने क्या कहा बहुत हटके है, तो आप इसे अच्छे से कर लेना। क्या करना है, फर्स्टली आपको y के इक्वल में एक इक्वेशन लेके आनी है, देन डिफरेंशिएट करना है उसका। डिफरेंशिएट करने के बाद उसे इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा p आया उसे दूसरी तरफ लेके जाना है, तो वो इक्वल टू 0 खुद ही हो जाएगा, लेके जाना है। फिर आप में उसमें आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, स्प्लिटिंग मेथड से कर लो या वैसे कुछ भी समझ सकते हैं वो आप, ठीक है। उसमें आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगे, उन दो इक्वेशन से या तो p की वैल्यू निकलेगी या x की वैल्यू निकलेगी, कोई किसी ना किसी से वैल्यू निकलेगी। तो जो आपकी इक्वेशन थी 1 y की इक्वल टू वाली, उसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, पर अलग अलग पुट करेंगे तो दो अलग अलग आंसर आएंगे। तो जो आपके अलग अलग आंसर आएंगे वो ही आपके फाइनल आंसर होंगे। अगर जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया, दो p की वैल्यू आ रही थी हमारे, तो उसमें से अगर आप कोई एक भी पुट करते तो उससे आपका काम चल जाता, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे करना चाहते हैं, बट अगर p की अलग है x की अलग है तो आपको अलग अलग पुट करके दिखानी होगी, बट अगर सेम की है तो आप एक ही कर दो, उसमें ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, जो मैंने आज कराया प्लीज़ उसे रिवाइज कर लेना, क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि मैं यहाँ पे कराया जाऊँ और आप प्रैक्टिस ना करें, वो वेस्ट है एकदम। तो बस आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने इस क्वेश्चन के साथ। अगर आप कर लेते हैं तो ठीक, नहीं होता है तो हम तो कराएंगे। तो जब तक के लिए आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए और प्लीज़ क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, बाय बाय।